करूं आरती राधा स्वामी, तन मन सुरत लगाए। थाल बना सत शब्द का, अलख जोत फहराए। हंस सभी आरत करें, सन्मुख दर्शन पाए। राधा स्वामी दया कर, दीन अगम लखाए। अनहद धुन घंटा बजे, शंख बजे मृदंग। ओंकार मंडल बंदा, मेघनाद गरजंत। सुन मंडल तुन सारंगी, किंगरी बजे अनूप। कोट पान शबरों मयक, ऐसा पुरुष स्वरूप। कंवलन की क्यारी बनी, पंवर करें गुंजार। सेत सिंहासन बैठ कर, देखें पुरुष समार। बीन बांसुरी मधुर धुन, बाजे पुरुष हजूर। सुन सुन हंसा मगन होए, पिए अमी रस मूर। रंग महल सतपुरुष का, शोभा अगम अपार। हंस जहाँ आनंद करें, देख विमल बहार। अब आरत पूरन बई, मन पाया विश्राम। राधा स्वामी चरण पर, कोट कोट प्रणाम। राधा स्वामी चरण पर, कोट कोट प्रणाम। हम सब लोगों को एक बार अपने गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाने का सुअवसर मिला। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये दिन ऐसे समय पे महाराज जी हमारे सबके बीच में आए और खुद साधना की। ऐसी साधना के पहाड़ों में बैठ के भजन करना, जंगलों में बैठ के भजन करना, और हम सबको वह रूहानियत दात बख्शी जो वास्तव में संत मत के लिए
एक वरदान साबित हुई। उनके कथनी और करनी में बिल्कुल भेद नहीं था। हम सब कहते कुछ हैं और करते कुछ। जीवन में जो कहते हैं वही करना शुरू कर दें तो परमपिता परमात्मा तो हर जगह है, हर समय है। ऐसी जगह ना कोई जहाँ प्रभु ना होई। जब प्रभु हर जगह है, हर समय है, तो हम ही फीके क्यों हैं? बस इसलिए फीके हैं कि हम समाज के सामने कहते कुछ हैं और करते कुछ। इतनी सी बात जिस दिन अगर हमारे समझ में आ गई कि हम वास्तव में सच्चाई के साथ जीना शुरू कर दें और ऐसी रहनी जीना शुरू कर दें कि जिसके द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे, किसी के लिए अशांति का अनुभव ना हो। गीता के अगर महावाक्यों में कहूं मैं तो हम ऐसे कमजोर नहीं हैं कि जो मुझे कोई उत्तेजित कर दे, और प्रभु की कृपा से मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जो मेरे कारण कोई उत्तेजित हो जाए, मेरे कारण कोई उत्तेजित हो जाए। सत्संग हम सब बहन भाई सुनते हैं, पर सत्संग का सार क्या है? क्या है सत्संग का सार? सत्संग का सार तो एक ही है। सारे ग्रंथों ने, सारे वेदों ने, सारे शास्त्रों ने, सारे संतों ने एक ही सार कहा है सत्संग का, और वो सार वस्तु का है सत्संग का सार ही ये शांति भंग ना हो पाए। ये सार वस्तु है। हम यहाँ से उठते हैं, कहीं भी समाज में जाते हैं, जरा देर में अशांत हो जाते हैं। कोई परेशानी के कारण, क्या किसी ने कुछ कहा उसके कारण, या किसी के कारण, तो हमने सार वस्तु कहाँ अपनाई? भाई सार, संतों ने क्या कहा? सार सार को गहरे तोता देव उड़ाए। पर सत्संग का तो महासार यही है कि ये जो शांति है, जिस प्रकार से शांति से तुम सुन रहे हो महाराज जी के लिए, जिस प्रकार से यहाँ बैठे हो, बस इसी के लिए इशारा किया कि ये शांति जो है तुम्हारे अंदर में बनी रहे। और जब हम शांति के साथ रहते हैं तो हमारे सारे कर्म सही होते हैं, हमारे सारे कर्म सही होते हैं। गलती होने का चांस बिल्कुल समाप्त होता है। हमसे गलतियां कब होती हैं? कि जब हम उत्तेजना के वशीभूत हो जाते हैं, असत्यता के वशीभूत हो जाते हैं, या अगर अज्ञानता के साथ रहते हैं। पर सत्संग में ज्ञान मिलता है, सत्संग में प्यार मिलता है, सत्संग में विवेक मिलता है कि हम जीवन में जिए कैसे, जीवन में चले कैसे, जीवन में देखें कैसे। अगर देखने की बात करी जाए, जिसकी दृष्टि सपा हो गई है, यानी जिसकी दृष्टि में परमात्मा समाने लगा है, जिसकी दृष्टि में ये बात महसूस होने लगी है कि जो आंखें देख रही हैं, इन आंखों के पीछे जो देखने की सत्ता है वही जो है आत्मा है, वही वास्तव में हमारी रूह है, और जो देखने में आ रहा है उस सब के अंदर भी वह परमपिता परमात्मा की सत्ता कायम है। जब ऐसी देखने की दृष्टि हो जाती है तब एक ही बात बार बार समझ में आ जाती है कि सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, सब में मेरा परमपिता परमात्मा समाया हुआ है। देखो सत्संग की बहुत बड़ी बात है। ये तो पलमात्र के सत्संग से ही इंसान का जीवन का कायाकल्प हो जाता है, जीवन पलट जाता है। और अगर ऐसी इसकी व्याख्या है, ऐसी इसकी चर्चा है, फिर भी हम कहीं ना कहीं कमियों की ओर, कमजोरियों की ओर चले जाते हैं। अगर सत्संग का सीधा सिद्धांत है सत्य का संग, सत्य का संग, और सत्य क्या है? जो सर्वेश्वर है, जो जगदेश्वर है, जो प्राणेश्वर है,
जो सर्व सत्ता नियंता अखंड ब्रह्मांडों का मालिक है वही सत्य, और कुछ सत्य नहीं है, और वो केवल एक ही है, और वो हम सबका मालिक है। और जब वो मालिक है हम सबका, तो ये बात कहने की नहीं, हमारे जीवन में उतरने की है। अगर ये बात जिसके जीवन में इतनी बात अगर बैठ गई कि वो सर्व सत्ता है और हर समय हर घड़ी हमें देख रहा है, तो परम पिता परमात्मा के सामने कोई गलती करेगा? आप समझे बात के लिए, अपने से बड़े जहां बैठे हो तब भी हम गलती नहीं करते हैं। समझदार व्यक्ति कहता है नहीं भाई, शांति से सब कुछ करना है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे, और जो सबका बुजुर्ग, जो सबका मालिक, जो सबका सहारा, जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसके कारण ये संसार जीवित है, जिसके कारण खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं, अगर उसे हम जान लें और समझ लें कि वो हमें देख रहा है, भाई इतना तो हो सकता है कि वो हमें देख रहा है। अगर मेरी दृष्टि सपा नहीं है, मैं उसे नहीं देख पा रहा हूं, पर यह बात तो सत्य है कि वो हर किसी को देख रहा है, उससे तो कुछ नहीं छिपा है। जब उससे कुछ नहीं छिपा है तो यहाँ पर हमारे अंदर एक ही बात रहनी चाहिए कि मेरे मालिक मुझे देख रहे हैं, जैसे भी हो मेरी रहनी करनी शुद्ध हो, सही हो, और मैं वास्तव में उन्हें याद कर सकूं, उन्हें अपने जीवन में भर सकूं। भाई समझो तो कि हम क्या लेकर यहां से जाएंगे? क्या वह कि जिससे हम 84 की जेल में बने, या परम पिता परमात्मा को अपने साथ, उनके साथ जाने को तैयार बैठे हैं? महाराज जी एक बात बहुत अपने सत्संग में कहा करते थे कि जहां आशा ता वासा होए, ताको रोक सके ना कोई। जहां तुम्हारी आस लगी है तुम वहीं तो बात में हो। भले से तुम सत्संग में बैठे हो, अगर तुम्हारा दिल दिमाग सत्संग में नहीं है तब तुम सत्संग में नहीं। और अगर जे तुम कहीं दूर बैठे हो और मजबूरी के कारण अगर नहीं आ सके हो, तुम्हारी लगन लग रही है इधर की, बार बार तुम्हारा दिल इधर है, तो तुम सत्संग में भी बैठे। बात लगन की है, बात जो है गहराई में उतरने की है, और पूरे रस में लीन होने की। रस वह रस कि जो उस रस को जो पा जाता है, ग्रंथों में भी कहा गया है कि वह रस आवा तो ये रस नहीं भावा। ये दुनियादारी के रस उतने अच्छे फिर नहीं लगते जितने कि परमात्मा की याद अच्छी लगती है, परमात्मा का स्मरण अच्छा लगता है, और वो प्यारा हमें लगने लगता है। जब वो रस आता है तो फिर ये दुनिया के रस फीके हो जाते हैं। हमारे जीवन में वो रस होना चाहिए, हमारे जीवन में परमपिता परमात्मा समाना चाहिए। वास्तव में इसीलिए तो मानव चोला मिला है, इसीलिए मिला है। बकाया जो कुछ जिसे मिल गया कर्म करने के लिए, वो ईमानदारी से अपना कर्म निभाएं, और जो सबसे बड़ा मुख्य काम है परमात्मा से मिलने का, वो हम करते चले। भाई मिलने के लिए परमात्मा सबको मिले हुए हैं, क्योंकि जब ऐसी जगह ना कोई जहां प्रभु ना होए, तो मेरे अंदर भी है वो और बाहर भी। सिर्फ उन्हें समझने की बात है, उन्हें जानने की बात है, उन्हें अनुभव करने की बात है। हम उन्हें अपने हृदय में कितना अनुभव कर पा रहे हैं, हम उन्हें अपने जीवन में कितना उतार पा रहे हैं, हम उन्हें देखकर, उन्हें समझकर कितना चल पा रहे हैं, कितना चल पा रहे हैं। हम अगर के एक कौर भी अगर अंदर डालते हैं, तो अगरचे हम प्रभु की याद में एक एक ग्रास लेते हैं, तो वो अन्न शुद्ध हो जाता है, और फिर वह अन्न जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे मन को शुद्ध करता है, और जब मन शुद्ध होता है तो मन परमात्मा का स्मरण करना शुरू कर देता है। से संसार में ज्यादा रमे रहते हैं, तब
कहीं ना कहीं मन भी संसार में ही ज्यादा दौड़ता है। जब हम अपने अंदर से मन को समझा कर कि मेरे मन संभल के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए तोरी गर्दनिया। हे मेरे मन, जो तू लाद रहा है, जो संसार में चल रहा है, संभल के लाद, ऐसा ना हो कि तेरी गर्दन ही टूट जाए, क्योंकि ये समय बार बार हाथ नहीं आता। और भक्ति का सीधा सिद्धांत भी यही है, अर्थ भी यही है कि भाई आज और अब, कल नहीं, आज और अब। अगर भजन करना है तो अभी करना है, परमात्मा की याद करनी है तो अभी करना है। अगर कल को अगर कोई टालना है तो कोई गलत काम मन में आए तो उसे भैया कल कर लेंगे, पर भजन कल पे नहीं टालना चाहिए। सत्संग सुनने की बात कल पर नहीं टालनी चाहिए। माँ बाप की सेवा करने की बात कल पर नहीं टालनी चाहिए। हमारे अंदर नम्रता बनी रहे, हमारे अंदर प्यार बना रहे, एक कभी नहीं टालना चाहिए। अगर ऐसा हमारा जीवन बना रहता है तो वास्तव में हम परमपिता परमात्मा के प्यारे हो जाते हैं, और यही हमारे अंदर होना भी चाहिए। ये हमारे जीवन में जब उतर जाता है तब सच्चाई आ जाती है, और जब सच्चाई आ जाती है तो हमें अपनी इज्जत प्यारी लगती है। देखो, सब कुछ मिल सकता है, पर अगर इज्जत से बेइज्जती होती है तब ये नहीं मिलती। हम यहाँ आते हैं तो हम यहाँ आए हैं, ये बात भी सोच कर रखें, समझ कर रखें कि भाई आज से जो भी हमारी गलतियां हैं हम यहाँ महाराज जी के यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं, और आज से अच्छाई यहाँ से लेकर जा रहे हैं, जिससे कि जीवन सरल बन सके, सुच्चा बन सके, सच्चा बन सके, इसमें पवित्रता निभ सके, ऐसा हमारा जीवन बन सके कि हम हर हाल में परमपिता परमात्मा के प्रेमी बन सके। क्योंकि संसार के अगर हम प्रेमी बनते हैं तो संसार में फंसे रहते हैं। परमात्मा का प्रेमी बनने के लिए ना घर छोड़ने की जरूरत है, ना परिवार छोड़ने की जरूरत है, बस केवल एक जरूरत है कि दिल में परमात्मा का स्मरण प्यार के साथ बनाए, प्यार के साथ हम उन्हें पुकारते रहें, क्योंकि वो हर घड़ी हर समय है तो हर जगह सुन भी सकते हैं। जहां भी दिल से याद आ जाए उन्हें पुकार लो। यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, कि लब पर नाम आया उनका और गर्दन झुक गई अपनी। जहां लब पर नाम आया वहीं मंदिर, वहीं मस्जिद, वहीं कावा, वहीं कैलाश, मत्था टेक दीजिएगा और वास्तव में परमपिता परमात्मा के प्यारे हो जाएंगे। अगर ऐसी हमारी रहनी करनी बनती है तो हम माँ बाप का आदर सत्कार करते हैं, और माँ बाप का आदर सत्कार करते हैं तब भी परमात्मा का आदर सत्कार करते हैं। ये अपने माँ बाप प्रिय हैं, वो भी प्राणों के समान, तो चारों पदार्थ उसके हाथ में हैं। चार ही पदार्थ हैं संसार में, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। यानी अर्थ कहते हैं संसारी दौलत के लिए, संसार में जो पैसा है या घर मकान जायदाद। धर्म कहते हैं वास्तव में जो सबके लिए जिए। धर्म कहते हैं भलाई के लिए। धर्म की व्याख्या ग्रंथों में बहुत कही है, पर बाबा तुलसी ने तो सपाई एक ही चौपाई में कह दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यानी जो पराया हित हमेशा हमारे अंदर समाया रहे, चाहे हम घर में हो, बाहर में हो, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, कर्म के द्वारा हमारे अंदर भलाई छुपी है। यानी मन से भी, मनसा वाचा कर्मणा, यानी तीनों एक से हों। और एक से हों क्या कि सामने वाले की हमें भलाई करने हैं। कर भला तो हो भला, यही है सतगुरु की सलाह। कर भला तो हो भला। अगर तुम सबका भला करोगे तो सब में हम भी तो आ गए भाई। सबके भले में हम कोई दूर थोड़ी रह गए, सब में हम भी आ गए। जब सबका भला हुआ तो हमारा भी भला हो गया। इसलिए अगर हित चाहते हो भाई, ये जग
मीठा चाहते हो और वह जग में मीठा चाहते हो तो परम पिता परमात्मा की याद करते रहो, सर्वेश्वर को अपने गले लगाते चलो, उन्हें अपने प्राणों में रवाते चलो और अपने जीवन में ये बात याद रखो कि जहां से हमें शांति के सूत्र मिले, जहां से हमें भलाई के सूत्र मिले, हम उस जगह को दिल से गाते रहें, मानते रहें। देखिए धीरे धीरे महाराज जी के लिए हम सब लोगों के बीच में अब आने वाले 23 दिसंबर को 11 साल हो जाएंगे लगभग। तो बात समझने की है कि इन 11 सालों में हमने कितना अच्छा अपने आप को जिया, वो हमें देखकर कितना खुश होते होंगे। क्या है, मैं जब यहाँ आश्रम पर आया मुझे बहुत लोग मिले, पर उनमें एक सुनील नाम का भी लड़का था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि इन 11 सालों में उसकी जगह कोई भी आश्रम पर नहीं ले सका। आज लोग आते सब हैं, अगर वो किसी दिन किसी कारणवश अगर सत्संग में नाम मालूम पड़े तो लोग बार बार मुझसे पूछते हैं, भाई सुनील भैया कहाँ है, सुनील भैया। क्या है ये सब? एक इंसान लगा रहा जीवन में और जिसे मतलब दिखता है आश्रम। अगर हम सत्संग में रहते हैं, जीते हैं, तो वह नहीं है कि हम कभी यहाँ आ गए। हमारे लिए सत्संग दिखना चाहिए। सत्संग पर क्या, आश्रम में क्या चीज की कमी है, आश्रम में क्या चीज जरूरी है, वह सब हमारे लिए पता होनी चाहिए। आश्रम सेवा कार्य चलाते हैं, चाहे कहीं पर भी हो, अगर सेवा कार्य अच्छे हैं आश्रम तरक्की करेगा, और जब आश्रम तरक्की करेगा तो गुरु महाराज जी की कृपा हम पर बरसेगी, और गुरु महाराज जी की कृपा हम पर बरसेगी तो वास्तव में परम पिता परमात्मा हमें खुश रखेगा। यानी कि तन से, मन से, धन से, आज से, औलाद से सब में बरकत होती है कि अगर आश्रम तरक्की करता है। आश्रम जड़ है हम सब लोगों की, उनका लगाया हुआ ये पौधा है, ये फूले फले महाराज जी की कृपा हम पर बनी रहे, इस सब के लिए हम प्रयासरत रहें। और एक बात और है, आज वह सर्वसत्ता हम सबके बीच में मौजूद होती है। ये 2 अक्टूबर का जो जन्मदिन है उनका, इस दिन के लिए वो जरूर जरूर अपनी हमें दया मेहर देने के लिए कुछ क्षणों को यहाँ आते हैं। तो अभी जब सब बहन भाई यहाँ से उठें और आशीर्वाद लें, दिल से एक बात जरूर मांगे, जो भी तुम्हारे दिल में कामना हो, जो भी तुम्हारे दिल में कामना हो कि मालिक मुझे ये चाहिए, पूरे दिल से मांगे, आधे अधूरे मन से बिल्कुल नहीं। ये कभी नहीं सोचें कि ये नहीं होगा, बल्कि ये सोचें कि ये होगा ही और मुझे ये चाहिए। अगर किसी के अंदर बुराई है उसे बुराई त्यागने की भावना, और किसी के लिए अच्छाई है तो अच्छाई की भावना। अगर के किसी के लिए वास्तव में जो सबसे बड़ी चीज है, मुझे इसी जीवन में अभी से इसी पल से परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए, तो उसे ये भी यहाँ से मांगना चाहिए। क्योंकि वास्तव में सच्चे दिल से अगर हम मांगते हैं और सच्चे दिल से संत आशीर्वाद दे देता है तो वास्तव में ये फलीभूत हो जाता है जीवन, और इस पर फल मिल जाते हैं। ये मेरे अपने जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है कि महाराज जी से कभी मैंने शब्दों से सिर्फ एक बार महाराज जी से मांगा, वो अपने भाई के लिए कि महाराज जी ये पड़ जाएगा, तो कहा जा ये पड़ जाएगा। बकाया मैंने शब्दों में कभी उनसे नहीं मांगा, और कभी भी मांगा तो दिल से 2 अक्टूबर के लिए, भंडारे के लिए, केक की सेवा करना, और उसके बाद में जब उनसे मांगना तो बस अंदर से यहाँ से मांगना, और जब जब जो कुछ मांगा वो उन्होंने पूरे तरीके से हमें दिया। तो दिल से मांगना है। आज ये समय है कि हम उनसे अपने दिल से मांग लें, पर बात यही है कि ऐसी चीज ना मांगे कि फिर बार बार मांगना। हाथी के पैर में सबके पैर, तो कुछ ऐसा मांग लें कि जिससे जीवन सफल हो जाए, जीवन निर्मल हो जाए, और फिर बाद में ज्यादा मांगने की आदत ना रहे।
इन्हीं शब्दों के साथ राधा। जय जय हो सतगुर दाता, पूर्ण तुम भाग्य विदाता, दिल से उतारो रे तुमरे आरती। ये मेरे सतगुर दिल से उतारो रे तुमरे आरती। जिस हित ये जीवन दीना, मार्ग ये साचा दीना। जिस हित ये जीवन दीना, मार्ग ये साचा दीना। ये मेरे सतगुर अपना कारा लो आवा, ध्यान उतारो रे दिल से आरती। हे मेरे बाबा अपना कारा लो आवा, ध्यान उतारो रे दिल से आरती। जय जय हो सतगुर दाता, पूर्ण तुम भाग्य विधाता, दिल से उतारो रे तुम्हारे आरती। हे मेरे मालिक दिल से उतारूं तुम्हारे, अंदर और बाहर देखो हर पल में तुमको निरखूं। अंदर और बाहर देखो हर पल में तुमको निरखूं। हे मेरे सतगुर ऐसा कारा दो रे मेरा, ज्ञान उतारो रे दिल से आरती। हे मेरे बाबा अपना कारा दो आवा, ज्ञान उतारो रे दिल से। जय जय हो सतगुर दाता, पूर्ण तुम भाग्य विधाता, दिल से उतारूं तुम्हारे। सुर नर मुन सबके त्राता, भक्तों के मंगल दाता। सुर नर मुन सबके त्राता, भक्तों के मंगल दाता। सेवा के पिता और माता, दिल से उतारो रे तुम्हारे आरती। हे मेरे सतगुर मेरे तो पिता और माता, दिल से उतारो रे तुम्हारे आरती। जय जय हो सतगुर दाता, पूर्ण तुम भाग्य विदाता, दिल से उतारूं तुम्हारे। सत्संग और सेवा देते, अमृत की वर्षा कर दे। सत्संग और सेवा देते, अमृत की वर्षा कर दे। हे मेरे सतगुर दुखियों का कर तेरे ओ धारे उतारो रे दिल से आरती। हे मेरे बाबा मेरा तो करते ओ धारे उतारो रे दिल से आरती। जय जय हो सतगुर दाता, पूर्ण तुम भाग्य विदाता, दिल से उतारूं तुम्हारे आरती। हे मेरे सतगुर दिल से उतारूं तुम्हारे। आंखों में सूरत तेरे, हृदय में मूरत तेरी। आंखों में सूरत तेरे, हृदय में मूरत तेरी। ये मेरे सतगुर तेरा ही गाऊं मैं तो, गाने उतारो रे दिल से आरती। जय जय हो सतगुर दाता, पूर्ण तुम भाग्य विधाता, दिल से उतारूं तुम्हारी। हे मेरे सतगुर दिल से उतारूं तुम्हारी आरती। संगत तेरे धुन को लूटे, काल से दामन छूटे। संगत तेरे धुन को लूटे, काल से दामन छूटे। हे मेरे सतगुर दया रे दामा जगा, तारे उतारो रे दिल से आरती। हे मेरे बाबा दया रे धामा जागा, तारे उतारो रे दिल से। जय जय हो सतगुर दाता, सतगुर दिल से उतारू तुम्हारे। बोलिए सतगुर स्वामी की, बोलिए जगत पिता जगतार की।